सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। माई साहब डॉक्टर राजेंद्र सिंह बेनीपाल डेंटिस्ट। दोस्तों बद्दी में रहते हैं हिमाचल, लेकिन मैं बेसिकली रहने वाला पंजाब का हूँ। चंडीगढ़ से कोई 15-16 किलोमीटर पड़ता है खरड़। घर पे हमारा खेती बाड़ी काम है, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो किसानों वाले काम सारे किए हमने। जब छोटे होते थे, बच्चे होते थे, भैंसों को हमने चारना, भैंसों को नहलाना हमने, है ना। और हमारा मेन सब्जी का काम ज़्यादा होता था, क्योंकि हमारे खेतों में दाना मंडी है, सब्जी मंडी है ना। मेन गोभी का काम होता था, हमारे खरबूजे होते थे। अगर ज़्यादा होती ट्राली भर के हम चंडीगढ़ लेके जाते थे। उस टाइम वो सारे काम किए हमने। और साइकिल चलाते थे, दूध बेचते थे ना। उस टाइम तो सस्ते टाइम थे, साइकिल का पंचर भी 50 पैसे का लगता था उस टाइम को, है ना। साइकिल की ट्यूब 10 रुपये की आती थी, और साइकिल नया ही कुछ 300-400 रुपये का आता था। पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज तो दोस्तों सब कुछ चेंज हो चुका है। हम फैमिली में 3 ब्रदर हैं। बड़े वाले बिजनेसमैन हैं, छोटे वाले बैंक में हैं, सिस्टर की शादी हो चुकी है। तो दोस्तों चंडीगढ़ में मैंने सरकारी जॉब भी की है। लेकिन 95 में बद्दी में जब मैंने डेंटल क्लिनिक शुरू किया, उस टाइम बद्दी भी बहुत कुछ डेवलप नहीं था। जब क्लिनिक स्टार्ट किया तो दोस्तों 4-5 साल के अंदर हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई बद्दी में। बद्दी में जब प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने जहाँ मेरा क्लिनिक था उसके साथ ही हमने रेंट पे घर लिया। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक ही कमरा होता था, उसमें साथ ही बाथरूम, साथ ही टॉयलेट होता था। उसका 700 रुपये रेंट था। उसके बाद हाँ, मेरे ख्याल आई थिंक 1 महीने बाद हमारी फैमिली आ गई, वाइफ आ गई थी, बेटी बहुत छोटी थी उस टाइम। तो ठीक चल रहा था, ठीक लग रहा था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी की जहाँ तक बात है, इंडिया की जहाँ तक बात है, मेरे एक रिलेटिव ने इनको स्टार्ट किया था। तो वो जब दिखाने आए तो उसने किसी काम से दिल्ली किया था। जब दिल्ली से सेकंड डे आया तो वाइफ ने बात की, ऐसे वो शेर सिंह जी आए थे, कोई कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। चंडीगढ़ में मीटिंग होती है सेक्टर 18 में। वो मीटिंग हम देखने गए, मैं अपने साथ 2 दोस्तों को लेके गया और ये चलो एक कुछ देखते हैं। वैसे मैं ओपन माइंड था, सबसे बड़ी बात है। अच्छी कंसेप्ट था, अच्छी मिल गए, मेरा प्रैक्टिस अच्छी, सब कुछ बढ़िया था, फिर भी मैं ओपन माइंड रहता था देखने के लिए। ऐसा नहीं तो क्लोज माइंड था। तो चंडीगढ़ में सेक्टर 18 में काफ़ी भीड़ थी उस दिन। प्लान बलजिंदर सिंह गरेवाल भी दिखा रहे थे, काफ़ी रश था। वो मीटिंग मैंने खड़ के अटेंड की, लेकिन मैंने ध्यान से सुनी थी। दोस्तों मीटिंग के बाद कुछ सक्सेसफुल लोग वहाँ पे आए। उनमें से जो सबसे अच्छी बात है जो लगी मुझे, तो डॉक्टर ब्रैज वहाँ पे आए। उन्होंने जो बात की भी हम ऐसे, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर है, उनका बेटा डॉक्टर है, उनकी बेटी डॉक्टर है, और वो कनाडा में सेटल थे। जब ये कंसेप्ट इंडिया में आया था 95 में, वो इंडिया में आ गए थे। 98 में जब स्टार्ट हुआ है, तो दोस्तों मुझे लगा इतने कैलिबर का डॉक्टर इस कंसेप्ट को बिल्ड कर रहा है। कनाडा छोड़ के इंडिया आ रहा है, बल्कि हम इंडियन लोग तो कनाडा, हम चाहे हमें कुछ भी करना पड़े वहाँ पे जाने को तैयार रहते हैं वहाँ पे, है ना। कुछ भी चाहे टोकरी उठानी पड़े, और फिर वो वहाँ पे डॉक्टर छोड़ के यहाँ पे आ रहा है। लगा भी कंसेप्ट बहुत बड़ा है। दोस्तों हमने इसको शुरुआत की, और फिर ये भी लगा उस टाइम जब सबसे बड़ी बात थी इसको शुरुआत करना। उस टाइम एक किट मिलती थी 4200 रुपये की। अब ट्राई करके देख लीजिए आप, अगर चल गए तो ठीक है, नहीं 90 दिन के अंदर ये किट वापस हो जाएगी। जो प्रोडक्ट खुले वो भी वापस हो जाएंगे। चल गया बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। बल्कि हमने भी ऐसा नहीं था कुछ तोप चला देंगे, कुछ कर देंगे, चलो रिश्तेदार आया, बात कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मीटिंग चंडीगढ़ ही होती थी। मीटिंग में हम जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन हमारे साथ जो दोस्त थे, तो ऐसा हुआ भी हमारे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी कोई, क्योंकि हमने उस टाइम कंसेप्ट कुछ और था, है ना। कुछ माइंड सेट कुछ और तरह का था हमारा। जो हमारे दोस्त थे, है ना, वो कुछ खाने पीने वाले थे। हमने मीटिंग में अटेंड कराने कुछ बंदों को लेके जाना, उनके पास टाटा चारा गाड़ी होती थी, मेरे पास मैटिंग कार होती थी। बाद में उनको चाय पानी पिलाना, उनको पैक शैक पिलवाना, बाद में स्टार्ट करेंगे। लेकिन चला ही नहीं काम ऐसे। तो लेकिन मीटिंग अच्छी लगती थी, वहाँ पे जाके जो लीडर्स आते थे बाद में लगते थे, और डिसिप्लिन बहुत बढ़िया लगता था। और लग रहा था मुझे एक बात ठन गई थी, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, अगर कहीं चल गया तो लाइफ चेंज हो सकती है। कंसेप्ट इतना बढ़िया लगा। अभी देखो सबसे बड़ी बात क्या लगी कि इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, पैसे तो पहले भी कमा रहे थे हम, ऐसी बात नहीं है, यहाँ और पैसे। और उससे भी अच्छी बात लगी, ये कंसेप्ट पार्ट टाइम था। फुल टाइम आप जो भी कर रहे हैं वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करना है, पार्ट टाइम बिल्ड करना है। वो क्वालिटी आप में आ सकती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात लगी, खासकर जो पंजाबियों को रहती है, फॉरेन के टूर मिल सकते हैं आपको, फॉरेन के टूर फ्री में मिल सकते हैं आपको। वो सबसे बड़ी बात लगी हमें, वरना हमें लगा ऐसा तो नहीं हो सकता यार कभी। और ऐसा नहीं भी लाइफ में एक बार भी आप अगर इसको बिल्ड करेंगे, आप हर एक साल बाहर जा सकते हैं। वो चीजें को हिट की यार, फिर पार्ट टाइम बिल्ड करना है, खोने का कुछ नहीं है ना। अब टीम हेल्प करने को तैयार है तो क्यों नहीं चल सकता। हमने स्टार्ट किया जाना। उसके बाद एक दिन मैडम ब्रैज से बात हुई, उनको बताया भी ऐसे ऐसे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने बात कहा कि देखो ये बिजनेस चलता है, अगर आप अपने तरीके से करेंगे नहीं चलेगा।
और जो सक्सेसफुल लोग हैं इस कंसेप्ट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, अगर उनकी सुनेंगे, आप सुनने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, इसमें रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हमने स्विच ऑन कर दिया, अभी नहीं कामयाब तो होना है, ऐसी बात नहीं, कंसेप्ट इतना बढ़िया कामयाब होना है, शुरू की ना, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। कुछ लोग प्लान हमारे सुनते थे, कुछ नहीं भी सुनते थे, है ना। कुछ लोग बोलते थे था यूं ही है, डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया, इसके स्क्रू लूज हो गए, लेकिन दोस्तों फिर भी हम फुल टाइम क्लिनिक कर रहे थे, पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे थे, करते 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 कुछ लोग मिलने शुरू हो गए, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया तो रिवार्ड मिलने शुरू हो गए। इंडिया का सबसे पहला टूर फॉरेन गया था सन 2000 में, उससे पहले जो टूर था वो गोवा का टूर था, उस टाइम तो हमने ज्वाइन ही नहीं किया था। हैज ए गॉड प्लान, भगवान के कृपा से इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे, पता लगा ये टूर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमने काम किया, प्रेम शर्मा जी हमारे साथ थे, वो टूर में जो इंडिया का फर्स्ट टूर था सन 2000 में गया था, उसमें हम थे, मैं, मेरी वाइफ, प्रेम शर्मा उनकी वाइफ। तो वहां पे जाके तो इतना अच्छा लगा, इतना, क्योंकि हम जहाज में फर्स्ट टाइम बैठे थे, पहले तो हमने वैसे उड़ते ही देखे थे। उसके बाद वो दिन क्या, 5 दिन क्या है, दुनिया भर के टूर ले चुके दोस्तों, हम दुनिया भर के टूर ले चुके हैं इस हिसाब से, दुनिया भर के हम अवार्ड ले चुके हैं। लेकिन ये सारी स्टोरी यूं ही नहीं हो गया है, मैं बाद में कुछ बात करूंगा। मैं चाहता हूँ पहले मैडम बेनीपाल कुछ बात करें। ओके, थैंक यू। सभी को नमस्कार। नाम हरजिंदर बेनीपाल, एक हाउस वाइफ थी, बिजनेस वूमेन है दोस्तों। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मिलके इस बिजनेस को कर रहे हैं दोस्तों। जब ये बिजनेस आया था तब हम ऐसे बात नहीं कर सकते थे, ना ही हमारा कोई ड्रीम था इसको करने का। क्यों? क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी, मुझे अपनी मर्जी के लिए खर्चा मिलता था, सब कुछ होता था, लेकिन मुझे लगता था भी नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अपनी अपलाइन के साथ बैठे, उन्होंने हमें हमारे ड्रीम निकलवाने में कोशिश की, तो हमारे ड्रीम निकल के बाहर आ गए। और जब ड्रीम बाहर आए तो फिर बिजनेस करना मुश्किल नहीं लगा, ईजी हो गया हमारे लिए। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि मेरा गांव पड़ता है पटियाला शहर के नज़दीक, महमदपुर जट्टा, और वहाँ बहादुरगढ़ स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है, हाई स्कूल से। और उसके साथ साथ हम 3 भाई थे मेरे, एक मैं बहन थी। जैसे कि एक भाई मेरा अब इस दुनिया में नहीं, अब 2 भाई, एक बहन है हम लोग फैमिली के बीच। और इसके अंदर जब आए थे तो लगता नहीं था कि कभी ऐसे बैठ के बोलेंगे, ऐसा करेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या थी कि प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। मेरे को मेरी अपलाइन मैडम बड़े जब बैठी साथ में, तो मेरे को बोली ये आप प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों के साथ इसकी बात करनी है, शेयर करना। तो मैंने उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करना सीखा, मुझे प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास हुआ। तो फिर उन्होंने बोला अगर आपको प्रोडक्ट्स पे विश्वास हो गया तो दूसरे को भी हो जाएगा। दूसरे को बताना शुरू किया, वो भी लोग जुड़ते गए साथ साथ। तो दोस्तों उसके साथ साथ हमारे ड्रीम पूरे होने लगे। जैसे कि मैं बिजनेस में कब आई है, मेरे हस्बैंड तो स्टार्टिंग से ही बिजनेस में थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी उस टाइम मेरी 5.5 साल की थी और बेटा मेरा 2 साल का था जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और बेटी आज मेरी डॉक्टर है, MBBS, बेटा मेरा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। लेकिन हम छोटे बच्चों के साथ ही इस बिजनेस को बड़ा किया। हमने प्रोडक्ट यूज़ किए, वो भी हमने घर में किए। बस एक ही काम होता था, इनका बाहर जाने का, उसको हम एडजस्ट कर लेते थे। क्यों एडजस्ट करते थे? हमें लगता था इससे मेरे हस्बैंड का मुझे फुल टाइम मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई कहीं रिश्तेदारी में कहीं भी हमने जाना होता था तो मैं डॉक्टर साहब को बोलती, डॉक्टर साहब मेरे साथ चलेंगे, तो ये बोलते थे पकड़ो पैसे और जाओ, मेरे पास समय नहीं है। हमें समय की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तो इस बिजनेस में मैडम ने बोला अगर आप इसको बिल्ड करते हैं तो आपको समय मिल सकता है। तो हमने इसको बिल्ड करना शुरू किया। करते करते आज हमारे पास समय है। हम हस्बैंड वाइफ अपनी मर्जी से अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, बच्चे के साथ एंजॉय करते हैं। आज बच्चे भी बड़े हो गए, हमारा बिजनेस भी बड़ा हो गया। दोस्तों फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करें, मेरे को मेरी अपलाइन मैडम बड़ैच ने एक ही चीज़ पूछी थी, अगर आपके हस्बैंड का हाथ का जो गुट्ठा है वो काम करना बंद कर दे, क्या वो अपनी क्लिनिक में बैठ के काम कर पाएंगे? और मेरा जवाब था नहीं। तो मैडम ने बोला था अगर आप इस बिजनेस को आज से शुरू करते हैं, कल को आपके बच्चे और आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। और दोस्तों वो बात सच हो गई है। आज हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। आज हमें पैसे की टेंशन नहीं है। हर 3 तारीख को एमबे हमारे बैंक में पैसे डाल देती है। हर साल हमें फॉरेन टूर देती है। इससे हमें क्या रिवार्ड मिले हैं? 2000 में, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया, 2000 में हमारा पहला टूर था बैंकॉक का। उसके बाद हम कोई 25+ टूर इस बिजनेस की बदौलत फ्री में ले चुके हैं। और ये टूर क्या है, अभी हम पीछे गए थे टर्की, और अभी हम अबू धाबी जाके आए हैं। तो इसके अंदर हम इतना इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं, हर चीज़ है।
हर चीज खाने के लिए हमारे लिए अवेलेबल होती है, घूमने के लिए होती है। हम एक बच्चों की तरह वहाँ टूर पे जाके एंजॉय करते हैं। हम सारे इंडिया के लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपलैंड, डाउनलैंड, क्रॉसलैंड, सभी के साथ इतना मजा आता है दोस्तों हम लोग। लेकिन हम लोग इस बिजनेस को करते करते कैसे हुए, जैसे मैं बात नहीं कर सकती थी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्ड हुआ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारा यूरिक का टूर था पेरिस का, तो उसमें मेरा क्या हुआ कि मेरा पासपोर्ट था वो घर पे रह गया था और हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट चले गए, पासपोर्ट हम घर पे भूल गए थे। और वहां जाके बात की तो एमबे के एम्प्लॉइज बोले नहीं जी आप पासपोर्ट के बिना तो जा ही नहीं सकते। तो मैं वहां पे एक रात रुकी, एमबे ने मेरी सेम फ्लाइट दूसरे दिन नाइट की मेरी टिकट दे दी मुझे, और मैं दूसरे दिन अपना वापस पासपोर्ट लेके अकेली यूरोप पहुंची। वो कैसे पहुंची? इस बिजनेस की बदौलत। क्यों? अगर मैं हाउस वाइफ होती, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस बिजनेस में आने के बाद मेरा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हुआ, मेरे में इतना पोस्चर आया, ऐसे बात कर सकती हूँ, ऐसे लोगों को बता सकती हूँ। और दोस्तों यही एक बिजनेस है जो आपको सब कुछ देता है। एक भाग्य आपका जो भगवान के हाथ में है, बाकी सब कुछ इस बिजनेस से आप ले सकते हैं, जो पैसे से मिलने वाली चीज है। दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशनशिप मिले हमें, अपनी फैमिली के अंदर बहुत अच्छे रिलेशन हुए हमारे हस्बैंड वाइफ के, बच्चों के, औरों के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हमारे को बिजनेस में बहुत अच्छे दोस्त मिले, सिस्टर मिली, ब्रदर मिले हैं। और इस बिजनेस से हमें बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। जो संस्कार हमारे को बचपन में हमारे पेरेंट्स खाते थे, उसी संस्कार की तरह ये बिजनेस है। वही हमने यहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी से काम करना, और हमने आगे बढ़ना है। हमने किसी की कोई नेगेटिव शेयर नहीं करनी, हमने पॉजिटिव में रहना है। दोस्तों इतने अच्छे हमारे पास एमबे के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के, होम केयर के, पर्सनल केयर, स्किन। एमबे प्रोडक्ट्स को प्यार करें, यूज करें, शेयर करें, तो आप दुनिया की सारी चीजें पा सकते हैं। थैंक यू, गुड इवनिंग। दोस्तों मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। एक तो नए लोगों को लगता है यार बंदे कैसे मिलेंगे, बंदे कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ी भड़ंगना रहती है नए बंदे को, बंदे कैसे ज्वाइन होंगे। मैं वो बात करूँगा मुझे बंदे कैसे मिले ना। दूसरी बात करूँगा मैं, ये जो बिजनेस है ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ये पैशन का बिजनेस है, ये दिल का बिजनेस है। जिस दिन बिजनेस ये आपके दिल में चला गया, दिल में आ गया, ये फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप होगा, ऑटो सिस्टम हो जाएगा। दोस्तों जिस दिन आप इस बिजनेस को प्यार करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया, तो ये बिजनेस अपने आप होगा। स्टार्टिंग में अच्छी तरह याद है हमें, मैंने बात की है जब बद्दी में रवार्ड क्या मिले, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, बद्दी में 700 रुपये किराए पे हमने घर लिया था रेंट पे। बद्दी में 14 साल हम किराए पे रहे, 14 साल। आज भगवान की कृपा से इस बिजनेस को बिल्ड किया हमने, हमारे पास अपनी घर है, अपनी कोठी है बद्दी में, और 14 किराएदार हमारे पास हैं आज, थ्रू इस बिजनेस की मेहरबानी करके इस बिजनेस को बिल्ड किया। इसके जो रिवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अभी खरड़ में घर बनाया हमने बहुत अच्छा। उसके बाद अभी चंडीगढ़ में हम डायमंड हाउस बनाने जा रहे हैं, न्यू चंडीगढ़ में, इको सिटी में कनाल हाउस बनाने जा रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों ये सारे के सारे इस बिजनेस की मेहरबानी है। इस बिजनेस के कारण हम आधा वर्ल्ड घूम चुके हैं। वरना जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे जो दोस्त थे, डॉक्टर दोस्त थे, बोलते थे तेरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग चल गया तेरा, तू तो पागल हो गया है। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से वो सारे के सारे सही थे। वो मुझे लग रहा वो कहीं अभी नहीं कहीं ट्रैवल कर पाए। जिसको पागल बोलते थे वो आधा वर्ल्ड घूम चुका है। अब फॉरेन जाना हमारे लिए आम बात होगी, इतना एंजॉय करते हैं, इतना मजे करते हैं, ये टाई वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो बरमूडे से काम चलता है। पेरिस इतना बढ़िया कंट्री है, स्विट्जरलैंड इतना बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया इतना बढ़िया है दोस्तों, कनाडा इतना बढ़िया है। तो बैंकॉक हम कई बार जा चुके हैं, सिंगापुर कई बार जा चुके हैं। अब ये बताइए घटिया कौन सा है? कोई भी नहीं है। इतना एंजॉय करते हैं, इतना मजे करते हैं। और एमबे के टूर में दुनिया भर के खाने पीने की चीजें। आप अगर 5 स्टार होटल में आप जाएं, मेरे ख्याल से एक जूस का गिलास है ना, जो 400-500 से कम नहीं मिलता होगा। हम जब वहाँ ब्रेकफास्ट करने जाते हैं या लंच करने जाते हैं, तो 500 गिलास तो हम यूं ही घूमते घूमते पी जाते हैं, 500 फिर दोबारे ना, तो हम वहाँ को प्लान थोड़ी दिखाने जाना है। इतना मजा, इतना एंजॉय, इतने मल के कॉस्टली वो रूम होते हैं वहाँ पे, है ना। और तो और जो बाथरूम में तावल होते हैं ना, इतने वाइट, इतने चिट्टे तौलिए होते हैं। और वहां पे नीचे रखने के पैरों के नीचे रखने के लिए तावल होता है। उन पे दिल नहीं करता भी इनको पैर कैसे रखूं ना। दोस्तों मर के लाइफ यू टर्न चेंज कर चुकी है इस बिजनेस के कारण। इतना एंजॉय, इतना मजा। अब मैं थोड़ी स्ट्रगल की बात करूं
ऐसी बात नहीं चैलेंज नहीं आए, दुनिया भर के चैलेंज आए। दुनिया सबसे बड़ा चैलेंज था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हिमाचल में कोई मीटिंग नहीं होती थी। उससे भी बड़ी विडंबना क्या, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। जब मैंने स्टार्ट किया प्लान दिखाना नहीं आता था, मीटिंग होती नहीं थी दोस्तों। लेकिन फिर भी एक था भी बिजनेस को बिल्ड करना है, ये अगर इस बिजनेस को एक बार बिल्ड कर लिया लाइफ चेंज हो सकती है। ये एक मतलब विजन क्लियर हो गया था भी इतना कुछ इससे मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो पैशन, वो दीवानापन, पहली बात मैं आपसे बात करूंगा, मैं बात चैलेंज की कर रहा था। आज तक जब से स्टार्ट बिजनेस किया कभी मेरा फोकस चैलेंज पे गया ही नहीं। हमारा जो फोकस था हमेशा सोल्यूशन पे गया। इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, मर्जी आपकी है, आपने फोकस अपना चैलेंज पे करना है या सोल्यूशन पे करना है। और दूसरी बात है, आप सोचते क्या हो। जहां मैंने स्टार्ट किया, मेरे जो अपलाइन में कुछ लोग आते हैं, 5-6 लोग थे, कुछ मेरे ग्रुप में डाउनलाइन में आते हैं, वो बोलते थे ये काम चलता नहीं है, ये काम चलेगा नहीं। मैं बोलता रहा ये काम चलेगा यार, जब लोगों के लिए चल सकता है, पूरे वर्ल्ड के लिए चल सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं चल सकता। वो बोलते नहीं चलेगा। आज दोनों की बात सच हो गई है। वो बिजनेस छोड़ चुके हैं, उनके लिए नहीं चला, मेरे लिए चल पड़ा। मेरे से ऊपर आई थिंक 5-6 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्होंने ज्वाइन कराया, उसको ज्वाइन कराया, मुझे ज्वाइन कराया। उन्होंने एमबीए बिजनेस को क्यों छोड़ दिया कि एमबीए बिजनेस चलता नहीं है। मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने बिजनेस क्यों छोड़ दिया कि एमबीए बिजनेस चलता नहीं है। वो सोचती ऐसा था, बोलते ऐसा था। अब हम बोलते क्या, सोचते क्या, ठीक है ना। इस कंसेप्ट में अंदर आके सबसे बड़ी बात पता लगी, जो हमारे शब्द है ना, ये सीड है, जो बोलेंगे वो ही मिलने वाला है। हम बोलते मेरी किस्मत खराब है, भाई ठीक कहां से हो जाएगी। मुंह से क्या बोल रहे हैं, किस्मत खराब है, ठीक कहां से हो जाएगी। जो बोलेंगे वो मिलने वाला है। ये कंसेप्ट में यहां पे आके समझ आई बात। घर के अंदर हम नॉर्मल बातें करते हैं, हम नॉर्मल क्या, वाइफ पे नुकसान निकालते रहना, ये ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन जो किया वो तो कभी बोला ही नहीं हमने। हस्बैंड वाइफ की लड़ाई यही तो होती है, और कौन सा बॉर्डर की लड़ाई होती है उनकी, है ना, ईगो हार्ट कर दे एक दूसरे की। लेकिन यहाँ पे आके सबसे बड़ी बात है, जब हमने बिजनेस को बिल्ड भी किया, काफी लोगों ने हमारी ईगो हार्ट की, हमारे दोस्तों ने हमारी ईगो हार्ट की, लेकिन आज तक हमने किसी की ईगो हार्ट नहीं की। तो सबसे बड़ी क्वालिटी हमने यहाँ इस कंसेप्ट के जरिए सीखी। बहुत से लोगों ने हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने हमारी ईगो हार्ट की, लेकिन हमने आज तक कभी किसी की ईगो हार्ट नहीं की है। वो उनका कर्म है, लेकिन मेरा कर्म क्या, अगर मैं वैसा हो जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या फर्क है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, हम बात कर रहे थे, ये बिजनेस चल रहा है, बिजनेस दौड़ रहा है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है भैया। मैं थोड़ी पहले पिछली बात कर लेता हूँ। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्लान देखा, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ ने नहीं किया, ठीक है, दोनों तीन चीजें होगी। तो दोस्तों जो ज्वाइन करते थे, कुछ काम करते थे, कुछ नहीं भी करते थे, कुछ प्रोडक्ट यूज करते थे, है ना। कुछ ऐसे भी लोग थे, यार तू कहाँ फंस गया, तेरे बस की बात नहीं है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। ये दुनियादारी है दोस्तों। जो नेगेटिव इंसान है वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता है, जो पॉजिटिव है वही कुछ कर सकता है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, या आई थिंक मुझे मेरे ख्याल 1 महीना बिजनेस में हुआ था, हमारे एक दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया, आगे उसने स्टार्ट किया, आगे एक नालागढ़ से वासुदेव, उन्होंने स्टार्ट किया। वासुदेव जी का मुझे फोन आता है, ये हमारे एक दोस्त हैं, शिमला से आए, उनको प्लान दिखाना है। उस टाइम मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। तो ये आई थिंक सन 2000 की बात है या 99 की बात है, मुझे याद नहीं है, आई थिंक 99 की बात है शायद, हाँ 99 की बात है। तो मैंने वासुदेव जी को बोला, वासुदेव जी मुझे प्लान तो दिखाना नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी उठाई, नालागढ़ चला गया। एक आपको यहाँ मैसेज देता हूँ मैं, अगर आपको जानकारी कम है, नॉलेज कम है, अगर आपका एक्शन फास्ट है, ये बिजनेस तब भी हो जाएगा। वरना मैं सीधा बोलता भी मुझे तो प्लान दिखाना आता नहीं है वासुदेव जी, आप इनको भेज दो। मैंने गाड़ी उठाई, नालागढ़ गया बत्ती से, कुछ 17 किलोमीटर लगभग। तो दोस्तों वहां से हमने सोचा भी प्लान कैसे दिखाया जाए। हमने डॉक्टर ब्रैज को फोन लगाया, मैडम ब्रैज ने फोन उठाया, हमने बात की ऐसा जी हम आपके ग्रुप के हैं, हमारे एक दोस्त आए हुए शिमला से, उनको प्लान दिखाना। मैडम ब्रैज ने बात की ऐसे करो, इनको मोहाली ले आओ आप। मोहाली हम गए, मैडम ब्रैज ने प्लान दिखाया उनको। अरे डॉक्टर ब्रैज, मैडम ब्रैज, हमें खैर इतना ज्यादा नहीं पता था कि डायमंड क्या होता है, उसकी उसका रुतबा क्या होता है। उस फंक्शन में डॉक्टर ब्रैज को हमने स्टेज पे देखा, मैडम ब्रैज को स्टेज पे देखा। मतलब डायमंड तो बहुत बड़ी तूप है, बहुत बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर। हम तो बल्कि बच्चे थे उस टाइम, मेरे 3% 6% वाले थे उस टाइम जब हम दिल्ली फंक्शन देखने गए थे। वो फंक्शन देखने के बाद दोस्तों 2 चीजें बहुत पक्की होगी। पहली बात, ये बिजनेस करने के लायक है, अच्छे लोगों का बिजनेस है। सेकंड, आई कैन डू, मैं भी कर सकता हूं इसको। ऐसा पैशन हुआ, ऐसा बिजनेस हुआ। आई थिंक उस आने के बाद प्रेम शर्मा जी 5 महीने में सिल्वर हो गए थे, मैं 7 महीने में, क्योंकि मुझे 2 महीने पहले थे। मतलब इतना फास्ट
ये जो फंक्शन है होते हैं, जो मीटिंग्स होती है, इससे वहां पे जाके इतनी वाइब्रेशन मिलती है, इतने लोगों की वाइब्रेशन होती है ना, वो देख के हमारा जो ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। प्रेम शर्मा जी ने बिजनेस ज्वाइन किया करते करते, और उसके बाद शिमला में हमने जो फर्स्ट मीटिंग की, पहली मीटिंग की, पता कितने लोग थे उसमें? सिर्फ 3 लोग थे, प्रेम शर्मा, मोतीलाल शर्मा, एक कोई और पर्सन थे। और जो प्लान है, मैं तो मुझे तो खैर करना नहीं आता, हमारे आपने में गोपाल जी होते थे, उनको लेके गए, उन्होंने प्लान दिखाया, मैं उनका प्लान देख के बड़ा कायर हो गया, बहुत जबरदस्त प्लान दिखाता है बंदा ये। उसके बाद स्टार्टिंग होगी दोस्तों। मैं जो बात कर रहा था, जो स्टार्टिंग की बात कर रहा था भी, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मैं नाड़कर गाड़ी लेके गया, एक्शन फास्ट किया। लेकिन आज प्रेम शर्मा जी हमारे ग्रुप में एमरल्ड हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। प्रेम शर्मा, पुष्पा शर्मा जी आप हमारे ग्रुप में एमरल्ड हैं, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। कमलेश जी, अनिल तनवर जी फाउंडर प्लेटिनम है, उनका आगे बहुत बड़ा ग्रुप है। स्वित्री चड्डा, भारत चड्डा जी, उनके ग्रुप के अंदर फाउंडर प्लेटिनम है। इतना बड़ा बिजनेस है। सेकंड लेग प्रेम शर्मा जी की, सुनपायर मोतीलाल शर्मा जी, जो पहली 3 मीटिंग मतलब 3 मंदिर उनमें थे, वो आज एमरल्ड हैं। प्रेम शर्मा ग्रुप में वो एमरल्ड है आज। और उनका इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है मोतीलाल जी का। उनके ग्रुप के अंदर पालम पर थे स्नेह और गगन कटोच जी, फाउंडर प्लेटिनम है। मैं प्लेटिनम का नाम ही ले पाऊंगा, प्लेटिनम तो बहुत ज्यादा है, सिल्वर गोल्ड तो बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद उनका बहुत बड़ा ग्रुप है इधर ठियोग में, वहां मीना जी और सुरेश वर्मा जी फाउंडर प्लेटिनम है। उनके ग्रुप में सीमा जी, वैसे वो भी ठियोग से हैं लेकिन शिमला में रहते हैं, और रमेश रास्ता जी फाउंडर प्लेटिनम है। उनके ग्रुप में आगे चंद्रकांता जी और रमेश गुलेरिया जी फाउंडर प्लेटिनम, बहुत बड़ा ग्रुप है उनके। प्लेटिनम तो बहुत ज्यादा अहम ग्रुप है ना। तो मैंने बात स्टार्ट कहां से की थी भी, एक्शन अगर आपका फास्ट है, एक्शन फास्ट है आपका, पैशन से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, भगवान नीयत साफ चाहिए, नीयत को मुराद है नीयत को मुराद में बात कर रहा हूं। जब आप डट के मेहनत कर रहे हैं, आप सच्चे मन से लगे हुए हैं, लीडर तो आपको मिलने वाले हैं, ना मिलने वाली बात ही कोई नहीं है। मैं सही बता रहा हूं कैसे मिले हमें। सेकंड लेग की मैं बात करता हूं। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं 9% पे था, चंडीगढ़ में हम मीटिंग जाया करते थे। एक इंसान मुझे बाहर मिले, तो सर मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। मैंने कहा भाई मैं तो अभी 9% पे हूँ, 9 या 12 पे था, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम भी आए थे, एमरल्ड भी आए थे, उनके साथ आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? देखो हम कितने हैं नहीं चेक, बल्कि इनोसेंट कितने थे हम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कितने इनोसेंट थे। मैं उसको बोल रहा हूँ और के साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया? बोलता असल में आपका शिमला में बिजनेस है, मैं उधर ही का रहने वाला हूँ। तो हम उन्होंने ज्वाइन किया। करते 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 आगे उनके रिलेटिव थे, उनमें से बात कर रहा था, जो शिमला में बहुत बड़े वकील हैं, वो उनको प्लान दिखाना है। उस टाइम शिमला में मीटिंग शुरू हो चुकी थी जब मेहता जी ने ज्वाइन किया है। तो उससे पहले जब मीटिंग होती थी, मीटिंग तो करनी आती थी, हम किसी ना किसी को मीटिंग करने ले जा करते थे। जैसे मैक्सिमम डॉक्टर ब्रैज को, मैडम ब्रैज को, कुछ और लोगों को लेके जाते थे। मैं बद्दी से मोहाली जाता अपनी मीटिंग कार लेके, वहां से डॉक्टर ब्रैज को शिमला लेके जाता मीटिंग के लिए। वहां प्रेम शर्मा घर में रुकते, वहां डेमो करते, बातें चीतें करते आपस में। फिर वापस मैं बद्दी से शिमला से मोहाली जाता, फिर मैं यहाँ पे एमएल के बद्दी आता। और एमबी ऑफ शिमला में नहीं था उस टाइम, और उस टाइम जो किट भी बड़ी किट हुआ करती थी, वो किटों एक बार बीच में मैं चक्कर लगाने जाता था। मतलब हार्ड वर्क की जहां तक बात करता हूँ, हार्ड वर्क तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, लेकिन बाद में सारी उम्र स्मार्ट वर्क हो जाएगा। एक बार हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ता है। जब मैं बात कर रहा था, मीटिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे शिमला में, अब वो मेहता जी आए वहाँ पे, उन्होंने प्लान दिखाया, मीटिंग में लेके उन्होंने स्टार्ट किया। मेहता जी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत बड़े वकील थे, LLM किया उन्होंने, किया हुआ था। बस जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग थी, हम शिमला कोर्ट में थे, उनके कई जगह केस लगे हुए थे। मैं उनके जो रिश्तेदार थे, हम जैसे उनको लगे थे, उनके साथ इधर चैम्बर में, इधर चैम्बर में, इधर चैम्बर में, इधर चैम्बर में उन्होंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बोलते इसका लिटरेचर दे दो मुझे। उस टाइम जो किट आती थी उसमें कुछ लिटरेचर भी आता था, हमने लिटरेचर दिया, उनके साथ काम करना शुरू किया। उनका बिजनेस मैक्सिमम शिमला से अपर शिमला में था, जैसे ज्यादा उधर रोडू से आगे के रहने वाले थे, है ना। तो करते 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 बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। उनके सिस्टर थे ममता मेहता जी। ममता मेहता जी उस टाइम स्टूडेंट थे। ममता जी और मैंने दोनों ने काफी काम किया, है ना। तो लेकिन दोस्तों आज ममता मेहता जी और अंचल जी हमारे ग्रुप के अंदर फाउंडर प्लेटिनम है। मुझे एक बार अच्छी तरह याद है बात, हमारे समाज में लड़की पैदा होने पे लोग रोते हैं कई। हमारे समाज में खैर पुरानी बातें होगी, खैर आज तो लड़की और लड़के में फर्क नहीं है, पहले ऐसा होता था। आज भी कुछ लोग जो क्लोज माइंडेड है आज भी ऐसे करते हैं।
जब ममता मेहता जी, उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी बाद में हुई है, फाउंडर प्लेटिनम हुए, उनको एयर्स टूर मिला, वो अपनी मम्मी डैडी को फॉर लेके गए, वहां पे जाके कितना एंजॉय किया हमने, कितना मजा किया। अब हमारा पूरा ग्रुप एक्साइटेड, एक लड़की होके वो अपने मदर फादर को फॉरेन घुमाने लेके जा रही है इस बिजनेस के कारण। तो मैं बात कर रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है। और तो उनके ग्रुप में प्लेटिनम है शिप्रा जी और सुरिंदर मतान जी। सुरिंदर मतान जी घर में 4 डॉक्टर हैं, उनके ब्रदर एमडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेश जी हैं, डॉक्टर पवित्रा जी हैं, है ना। तो दोस्तों इस बिजनेस उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। थर्ड लेग जो थर्ड टीम थी वो कैसे मिली, मैं ब्रोटीयाल से बद्दी को आ रहा था, तो वहां से मुझे एक बंदे ने लिफ्ट मांगी, मैंने बैठा लिया। वो मुझे जानते थे, मेरे क्लिनिक पे आते थे। बोलो डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, गाड़ी बढ़िया। मैं कहा तभी तो लइए बढ़िया। ये मैंने आई थिंक 99 की बात है जब मैंने मेडिकल कार नहीं ली थी। तो बोलते यार ऐसी गाड़ी हमें भी दिला दो। मैं कहा दिला देंगे, कोई बात नहीं। आई थिंक वो तो सैटरडे था। मैं काम करना, कल संडे है, सेक्टर 18 में टोल थिएटर में आना, आप गाड़ी की बुकिंग करेंगे। मैंने यही शब्द बोले, कुछ नहीं बोला, एंड है मीटिंग है कुछ भी है, बुकिंग करेंगे। तो वो पर्सन सच में आ गया। हमने मीटिंग अटेंड की, बाद में इकट्ठे आए, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और आए करते करते हिमाचल में जाके बिलासपुर में हमें एक कपल मिला, बहुत ही ग्रेट कपल, रमा जी और विश्वनाथ जी शर्मा जी। वो पंचायत ऑफिसर हैं, रमा जी टीचर हैं। तो उनके जरिए वो प्लेटिनम है। आगे चलता बिजनेस ऊना में चला गया, ऊना से आगे पंजुआ चला गया, वहां से परमजीत जी और बलविंदर जी आज हमारे ग्रुप के अंदर फाउंडर प्लेटिनम है, बहुत बड़ा बिजनेस है। उनके ग्रुप के अंदर आगे कुलवंत कौर और जरनैल सैनी जी फाउंडर प्लेटिनम है, आज बहुत बड़ा ग्रुप है उनका। उसके बाद हमारा और बहुत बड़ा ग्रुप है। एक हमारा ग्रुप यहाँ बद्दी से ही चलता पौंडीचेरी पहुंच गया। पौंडीचेरी में आज हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। वहां पे प्रिया जी और कृष्णा राव जी, वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, वो प्लेटिनम है, और भी काफी बड़ा ग्रुप है। मैं ये बताना क्या चाह रहा हूँ, जब आप लगन से लगे हुए हैं, सच्चे मन से लगे हुए हैं, लीडर तो आपको मिलने ना मिलने वाली तो बात ही कोई नहीं दोस्तों। और अभी कोरोना लगभग ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। कोरोना के टाइम में कितनी लोगों की जॉब चले गई है, कितने लोगों के बिजनेस चले गए हैं, जो 100 साल से 150 साल से बिजनेस चले गए हैं। 7 साल का बिजनेस एमबी कितना कुछ कर रहा है, बहुत कुछ करने जा रहा है, काफी चीजें चेंज होगी, बहुत चीजें चेंज होने जा रही है दोस्तों। बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो दोस्तों हम हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखो हैप्पी लाइफ क्या होती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हेल्थ की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है हमारी अच्छी हेल्थ रहेगी। हेल्थ का असल में लोगों को कोरोना आने के बाद पता चला, पैसे काम नहीं आए, लाखों करोड़ों प्रतिबंधी चले गए। यहाँ दो तरह के लोग बचे हैं कोरोना से, एक जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, जब मेरी वाइफ बात कर रही थी, न्यूट्रिशन की बात कर रही थी, ये फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है कोई, फूड सप्लीमेंट है। जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, जो रेगुलर डेफिशिएंसी रहती है वो डिसीज हो जाती है। ये जो फूड सप्लीमेंट है, जो डेफिशिएंसी है उनको कवर करते हैं, जो उसको कवर करेंगे वो डेफिशिएंसी रहेगी नहीं, डिसीज होगी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो 2 तरह के लोग बचे हैं कोरोना के अंदर, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, पैसे की बात नहीं है, जिनकी विल पावर तकड़ी थी। दोस्तों भगवान का शुक्र है हम इस कंसेप्ट के अंदर हैं। दोनों चीजें यहाँ से मिलती हैं, दोनों चीजें यहाँ से मिलती हैं। विल पावर, आई कैन डू इट, स्ट्रांग, यहाँ पे इंटरनल बंदे का स्ट्रांग हो जाता है। एसोसिएशन इतनी जबरदस्त है, इतनी बड़ी एसोसिएशन हमारे पास है, इतने जबरदस्त लीडर हमारे पास हैं। वो डिजिटल मीटिंग है, वो प्रैक्टिकल मीटिंग है, वहां पे जाके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार मैं भी कर सकता हूँ। बंदों को ड्रीम नहीं है, ड्रीम भी जाग जाते हैं दोस्तों, ड्रीम भी जाग जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि एसोसिएशन का फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, एसोसिएशन का बहुत पड़ता है। यहाँ पे पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन है, उन लोगों की एसोसिएशन दोस्तों। इस कंसेप्ट के अंदर आके मैं बात कर रहा था, 2 तरह के लोगों, कोरोना की बात कर रहा था। विल पावर तकड़ी, हमेशा स्ट्रांग, इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास हैं। मैं हेल्थ की बात कर रहा था, हेल्थ यहाँ पे अच्छी मिलती है, सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही इफेक्टिव है। वेल्थ की बात कर रहा हूँ, कोरोना ने दिखा दिया वेल्थ होती क्या है। इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो भगवान की कृपा से ये बहुत ही, कुछ लोग मेरे से बात करते हैं, यार आपको ये पैसे आते कब तक आएंगे। क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, ये पैसे कब तक आएंगे। मेरे ख्याल जब तो नहाते रहेंगे, उन लोगों को नहाना तो बंद ही नहीं करना, हमें पैसे आने बंद नहीं होने। जब तो लोग ब्रश करते रहेंगे, है ना, ब्रश तो करना बंद ही नहीं करना। जब तो लोग क्रीमें लगाते रहेंगे, फूड सप्लीमेंट खाते रहेंगे, वो तो कभी बंद ही नहीं करना। हमारे पैसे बंद कैसे हो जाएंगे भाई। वो हमारे जो प्रोडक्ट ही ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है ना, कई तरह की आज हमारे पास कैटेगरी है दोस्तों। ये चीजें
मैं बात कर रहा हूँ कि आने वाला टाइम बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया टाइम है आने वाला टाइम है के अंदर, है ना। तो अभी ग्रोथ होनी बाकी है दोस्तों। ये स्टोरी बताने का मकसद एक ही है, आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके राहु केतु में लिखा हुआ है, आपके भागों में लिखा हुआ है, ये आपने सर्च करके दिखाना है। पूरी टीम हेल्प करने के लिए तैयार है, बस आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएं। वो दुनिया के बीच, दुनिया के उस स्विट्जरलैंड आपकी वेट कर रहा है, कब आएंगे आप। इस बिजनेस को एक बार बिल्ड कर दिया, इंजॉय कर सकते हैं, मौजे कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना स्वर्ग में जाना है, जिंदे जी स्वर्ग देख सकते हैं आप, जिंदे जी स्वर्ग देख सकते हैं। इतना इंजॉय करते हैं, इतना मजा करते हैं दोस्तों हम लोग ना। अगर आप हमारे साथ होंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू, गॉड।